बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार में खुशामदीद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बहुत से लोग ये तो ज़रूर जानते हैं कि गधे और घोड़ी की क्रॉस ब्रीडिंग से खच्चर पैदा होता है, लेकिन 90% लोग, बल्कि 99% लोग ये नहीं जानते होंगे कि गधी और घोड़े के क्रॉस से कौन सी मखलूक पैदा होती है, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग होती भी है या फिर नहीं होती। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि खच्चर जो है वो अपनी नस्ल आगे बढ़ाने की सलाहियत नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, आए मैं आपको बताता हूँ। आज ये टॉपिक पढ़ के मैं तो बहुत हैरान हुआ, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग भी इसे सुनकर बेहद हैरान ज़रूर होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। तो तमाम लोग जानते हैं कि गधे और घोड़ी की क्रॉस ब्रीडिंग से जो जानवर सामने आता है उसे खच्चर कहते हैं, और तमाम लोग उसे जानते भी होंगे। लेकिन ये खच्चर जो है ये अपनी नस्ल जो है आगे बढ़ा नहीं सकता या आगे बच्चे देने के काबिल नहीं होता। वो साइंसी एतबार से है, क्योंकि जो घोड़ा है उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद 64 होती है और जो गधा है उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद 62 होती है। तो जब इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग होती है तो उसके नतीजे में खच्चर सामने आता है। उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद 63 हो जाती है, और ये जो है ये ताक अदद है। और जब इसको क्रॉस करवाया जाता है तो क्रोमोसोम जो है वो बराबर तादाद में आगे तकसीम नहीं हो पाते, और अगर खच्चर है बच्चा दे दे तो ये जो है एक बहुत बड़ा मौजज़ा समझा जाता है। लेकिन 1527 से तमाम तर रिकॉर्ड, 500 साल का रिकॉर्ड जो है वो महफूज किया जा रहा है। और बड़ी अजूबे की बात और दिलचस्प और मज़े की बात यह है कि इन 500 सालों में सिर्फ 60 ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनमें खच्चर ने कोई बच्चा दिया हो। तो इस तरह का सबसे पहला वाक़या जो सामने आया वो मराकश में आया, जहां पर 1984 में एक खच्चर ने बच्चा दिया। और दूसरा जो वाक़या है वो 1988 में चीन में सामने आया। इसी तरह से एक तीसरा वाक़या 2002 में सामने आया, और ये भी मराकश का एक कस्बा था या एक गांव था, जहां पर मादा खच्चर जो है वो प्रेग्नेंट थी, और उसकी जो मालिका बूढ़ी खातून थी उसको मालूम ही नहीं था कि उसकी मादा खच्चर जो है वो हामला है। तो जब उस मादा खच्चर ने बच्चा दिया तो कहा जाता है कि करीब करीब के इलाकों से लोग उस बच्चे को देखने के लिए आए, और क्योंकि ये एक मोजज़ा था, और कहा जाता है और साइंसी एतबार से भी ये प्रूव है कि खच्चर जो है वो आगे अपनी नस्ल को नहीं बढ़ा सकता। इस वजह से दूर दराज से लोग उस खच्चर के बच्चे को देखने के लिए आए, और वो बच्चा जो था ज़्यादातर गधे पर गया और कुछ खसूसियात उसने खच्चर वाली अपना ली। तो ये तो था खच्चर के बारे में मालूमात। अब जो सबसे मज़े की बात है, जो जानने वाली बात है, वो ये है कि गधे और घोड़ी के क्रॉस से तो खच्चर पैदा हो गया, लेकिन मादा गधी और नर घोड़े से जो क्रॉस आया वो क्या होगा। सबसे पहली बात ये ज़हन नशीन कर लें कि ज़्यादातर तो मादा गधी और नर घोड़ा अपने आप को क्रॉस के लिए उनका इंतखाब ही नहीं करते या एक दूसरे को मुंतखब ही नहीं करते। बहुत रेयर केसेस हैं कि जिनमें जो मादा गधी है और नर घोड़ा है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं। लेकिन इनके यहाँ जो बच्चा पैदा होता है उसे हैनी बोलते हैं, और हैनी जो है वो बहुत नायाब हैं, बहुत कम है। चूँकि इनकी क्रॉस ब्रीडिंग बहुत कम होती है, लेकिन मौजूद है तो इनको हैनी बोला जाता है। और ये खच्चर के मुकाबले में और गधे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नायाब है। अगर खच्चर की आप फिजिक्स पे जाते हैं या उसके स्टेमिना पे जाते हैं तो खच्चर एक बड़ा मजबूत जानवर है, और ये जो जानवर है ये ज़्यादातर माल बर्दारी या खचड़े खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें चूँकि गधे और घोड़े की दोनों के तनासब बराबर बराबर के जो जरासीम हैं, मजबूत जरासीम हैं, वो इस खच्चर में मौजूद होते हैं।
تو اس کو زیادہ تر گدھے کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی جو عمر ہے وہ 30 سے 40 سال کے قریب ہوتی ہے اور موسمی حالات کے ساتھ لڑتا ہے۔ اس کے کان کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اس کی جو شکل و صورت ہوتی ہے، جو اس کی فزیکل اپیرنس ہوتی ہے، وہ گھوڑے سے کم ہوتی ہے، بلکہ گدھے کی جیسی زیادہ ہوتی ہے۔ تو کھچر کے حوالے سے یہ بڑی اہم ترین معلومات تھی جو میں نے پڑھی، اور آج آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ جس طرح میں پڑھ کر اس کو حیران ہوا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس معلومات کو سن کر ضرور حیران ہوئے ہوں گے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی وہ گھوڑے کے گوشت کے حوالے سے تھی کہ گھوڑے کا جو گوشت ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا، ترکی میں کیوں کھایا جاتا ہے، یہ جو علاقے ہیں قازقستان، کرگیزستان، ازبکستان، آذربائیجان، یہاں پر گھوڑے کا گوشت کیوں کھایا جاتا ہے؟ وہ اسی لیے کھایا جاتا ہے کہ چونکہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں وہ تمام باتیں بتا چکا ہوں۔ تو جائیں ہمارے یوٹیوب چینل پر اور وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔